हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्रेन को स्टार्ट किया था और ब्रेन के दो पार्ट हमने डिस्कशन कर लिए थे। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिसको हमने डिस्कशन कर लिया था, और दूसरा पार्ट हमारे पास है देखिए मिड ब्रेन, जिसको हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे, ब्रेन का थर्ड पार्ट। ये जो ब्रेन का थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन, इसको आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, और साथ ही स्पाइनल कोड को भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा बताया था, क्विक रिवीजन एक बार आपको मैं दे देता हूं। देखिए फोर ब्रेन के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे यहाँ पे। सेरेब्रम, जिसको हमने डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था आपको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट बेसिकली ब्रेन का 2/3 मैंने आपको बताया था। यानी ब्रेन के टोटल अगर 3 हिस्से हैं तो ब्रेन के 2 हिस्से कौन बनाता है, ये बनाता है सेरेब्रम। ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस। देखिए ये क्या है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है आपका सेरेब्रम। उसके बाद यहाँ पे हाइपोथैलेमस, देखिए इसका लोअर पार्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक और पार्ट होता है आपके पास डाइनसेफ्लोन, और डाइनसेफ्लोन का एक ये जो छोटा सा लोअर पार्ट, लोअर फ्लोर मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये सब हम पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था, देखिए ये अपर पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये काइट जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक पतंग जैसी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या था, मिड ब्रेन था। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। अब तीसरा पार्ट यहाँ पे आता है ब्रेन का हिंड ब्रेन। यहाँ पे इसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, पर आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज के अंदर आपको एक पिंक जैसा पार्ट नजर आ रहा है। देखिए आपको एक पिंक पिंक सा पार्ट नजर आ रहा होगा। पहले तो अगर आप पूरा इस हिंड ब्रेन को देखेंगे ना, तो पूरा ब्रेन देखिए ऊपर रह जाता है, और इसके जो छोटा सा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, पूरा ब्रेन आपका ऊपर रह गया है, इसका छोटा सा नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, ये देखिए हिंड ब्रेन है। तो इसका जो लोअर ब्रेन का जो लोअर एंड है, ठीक है ना, नीचे वाला एंड है, वहां पे ये पूरा हिंड ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये जो आपको पिंक वाला पार्ट नजर आ रहा होगा, इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो देखिए पोन्स, ठीक है, यहां पे देखिए इसको, देखिए ये जो पोन्स पार्ट है ये है आपका पोन्स, और दूसरा यहाँ पे ये है मेडुला ओब्लेंगेटा। ये पूरा यहाँ पे इसका पूरा नाम क्या होता है, नॉर्मली आपके सिलेबस के अंदर तो इसको हम मेडुला ही बोलेंगे, पर ये पूरा नेम इसका क्या होता है, मेडुला ओब्लेंगेटा, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग मिल जाया करेगी आपको। अच्छा अब देखिए मेडुला है, ये देखिए ये जो पार्ट है, इस इमेज में आप देखेंगे ना तो पिंक जैसा पार्ट ये आपको नजर आएगा, पिंक पिंक पार्ट ऊपर वाला हिस्सा। तो पहले तो पोन्स है, और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको आप क्या बोल रहे हैं, मेडुला बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेडुला क्या है, ये जो पार्ट है, देखिए आपको ये तलवार जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए तलवार जैसा हिस्सा दिख रहा होगा, या नाइफ जैसा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, मेडुला। ये बेसिकली मेडुला है ना, वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, आपकी जो स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड कहाँ होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर। रीढ़ की हड्डी मतलब बेसिकली बैकबोन के अंदर क्या होता है, ये कनेक्ट होता है आकर। बैकबोन के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कोड, और उस स्पाइनल कोड से मेडुला कनेक्ट होता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आकर, अब देखिए यहाँ पे कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे ये पूरी, उसके बाद ये फिर देखिए इस तरह से कॉलम्स होंगे, और ये कॉलम्स है वो किसके होते हैं, बैकबोन के होते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कोड होती है। हाँ, लेकिन हम अभी पहले बात कर रहे हैं हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक तो मेडुला, ये जो पिंक कलर के दोनों पार्ट आपने देख लिए, एक तो क्या है पोन्स, और दूसरा मेडुला ओब्लेंगेटा। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, सेरेबेलम। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर मैंने आपको सेरेब्रम बताया था, ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, जो बहुत बड़ा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट है। पर अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सेरेबेलम। देखिए ये जो पार्ट है सेरेबेलम, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। सेरेबेलम पार्ट है वो कहां पे प्रेजेंट है, ये साइड में अलग सा पार्ट दिख रहा है, ये देखिए अलग सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये यहां पे अलग सा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी एक साइड में सेपरेट पेड़ के जैसी स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रही होगी। ये क्या है, ये है आपका सेरेबेलम, ठीक है ना। तो हिंड ब्रेन के टोटल कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। कौन कौन सा हुआ, एक तो आपका मेडुला, दूसरा आपका पोन्स, और तीसरा सेरेबेलम। ये 3 पार्ट है। तीनों को सेपरेट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मैं पोन्स की बात करूं, नोट्स की बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसे ही ये मैं आपको पूरा बताऊंगा नोट्स आपको बता दूंगा, राइट डाउन हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे पोन्स, सबसे पहला पार्ट पोन्स है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये देखिए ये बहुत छोटा सा पार्ट है बेसिकली पोन्स, ठीक है ना, यहां पे ये प्रेजेंट होता है। अच्छा ये जो पोन्स है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, देखिए ये फोर ब्रेन का
फोर ब्रेन का सेरेब्रम इसको इस वाले पार्ट को कनेक्ट करता है किससे, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, इस पार्ट से इसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, ये बीच का एक बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये बीच का एक ब्रिज की तरह से काम करता है। तो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो जो सेरेब्रम से आती है कहां तक, इस वाले पार्ट तक, ये कौन सा है, सेरेब्रम तक आती है या फिर हिंड ब्रेन तक आती है। उसके अंदर ये एक ब्रिज की तरह से काम करता है, उसके अंदर एक ये ब्रिज की तरह से, जैसे ब्रिज क्या होता है भाई, यहाँ पे एक घर है, ठीक है, बीच में कोई रास्ता नहीं, बस एक ब्रिज है, छोटा सा एक ब्रिज है, वहां पे दूसरी साइड दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक अगर आपको कोई सामान भेजना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा बताइए, उस ब्रिज से। भाई ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये आपके पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पे आपके पास एक और बिल्डिंग है, तो बीच में से बस एक ब्रिज है, तो आपको इस ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा ना, यहां से यहां। ठीक वैसा ही काम ये कर रहा है, कौन, पोन्स कर रहा है। जितनी सारी एक्टिविटीज होती है ना वॉल्यूंटरी एक्शन, उसमें सपोर्टर की तरह से काम करता है। ये ब्रिज क्या है भाई, ब्रिज के सपोर्ट के बिना कोई काम पॉसिबल हो पाता है क्या। इंफॉर्मेशन ये सेरेबेलम है, सेरेबेलम से उधर जाएगी क्या, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये फोर ब्रेन का पार्ट समझ सकते हो सेरेबेलम, तो सेरेबेलम से इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिंड ब्रेन के सेरेबेलम तक, सेरेब्रम से सेरेबेलम तक, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन है वो जाएगी, वो इसके थ्रू होके जाएगी। दूसरा यहाँ पे रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर, वैसे तो ये फंक्शंस मैं आपको सारे राइट डाउन करवाऊंगा, चिंता मत करिए। तो इसका ये जो आपके पास ये पार्ट है ना, कौन सा, पोन्स, इसका यहाँ पे ब्रेथिंग एक्शन के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। आप जो श्वास लेते हैं ना, श्वास अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, भाई ब्रेथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को इंटैक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दो ही तो चीजें होती हैं सारी। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी ब्रेथिंग प्रोसेस के अंदर भी ये हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। ये जो पोन्स पार्ट है ये इट रेगुलेट्स द ब्रेथिंग एक्शन को भी रेगुलेट मतलब भाई रेगुलेटर होता है ना, गैस का रेगुलेटर खोल देते हो खुल जाता है, बंद कर देते हो बंद हो जाता है, मतलब जो रेगुलेट करता है किसकी, एलपीजी की सप्लाई को घर में बेसिकली जो सिलेंडर में, तो वैसे ये रेगुलेट करता है किसकी, ब्रेथिंग एक्शन को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, पोन्स। दूसरा पार्ट देखिए, ये पार्ट आप देख रहे होंगे सेरेबेलम, ये पार्ट आप देख रहे हैं सेरेबेलम, देखिए ये वाला पार्ट, जो साइड वाला पार्ट आपको एक पेड़ जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही हो, ये साइड में ही रहता है। इसको छोटा दिमाग भी कह सकते हो। वैसे तो छोटा दिमाग आपको कुछ लोग बोलते हैं, मूवीज वगैरह के अंदर कोई बोलेगा ना तो यहाँ है छोटा दिमाग, ऐसा यहाँ पे छोटा दिमाग नहीं है। आपने देखा होगा कई बार मूवीज में कोई आपको यहाँ करके मारता है, कोई भी आएगा ना मूवीज में, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा कि कोई आता है यहाँ आकर के मारता है और यहाँ आकर के मारता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। मैं कहता हूँ ऐसी एक्टिविटीज बिल्कुल मत करना। अगर ऐसी एक्टिविटीज कभी करी तो ये समझ लो कि वो जिसके आपने मारी है ना, खेल खेल में उसकी जान भी जा सकती है। ये जो पार्ट है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, अगर इसको हल्का सा लग गई ना, थोड़ा सा जोर से लग गई ना, मर जाएगा वो आदमी। उसको बेहोश करने के, पता नहीं बेहोश तो होगा कि नहीं, ये मूवीज में देख करके बड़े बच्चे ट्राई करते हैं, क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें ट्राई करने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर इस पार्ट को अगर आपने मारा ना, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लग गया तो हो सकता है अगले की डेथ हो जाए। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको मत छेड़ना कभी। ठीक है ना, तो ये मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। ये जो पार्ट आपका कौन सा है, सेरेबेलम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, सेरेबेलम है, साइड के अंदर ही रहता है। इसके अंदर बेसिकली एक अलग थलग ही पड़ा हुआ पार्ट है, पूरा ब्रेन आपको एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्सअप सा दिखेगा। ये पार्ट आपको ब्रेन में अलग ही दिखेगा, ये देखिए अलग पार्ट दिखने लग रहा है। ठीक है ना, और ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये आपकी बॉडी के पोस्चर और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बात को बिल्कुल अच्छी सी जगह है, जो आपके रूम में बहुत अच्छी सी जगह हो ना, जहां पे आप ब्रेन के सारे नोट्स लिख रहे हो, ठीक है ना, उस जगह पे सबसे ऊपर ही ऊपर लिख दीजिए इस बात को। ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि बॉडी के पोस्चर और मेंटेनेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देख रहे हैं ना, एक खरबूजे, ये पेड़ जैसी स्ट्रक्चर, सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम है आपकी बॉडी को का पोस्चर और मेंटेनेंस कैसे रखता है। जैसे अभी मान लो कि बेसिकली मेरे को किसी ने धक्का मारा, मैं क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी गिर जाऊंगा। कोई ऐसा आदमी देखा है किसी ने उसको धक्का मारा और उसने संभलने का प्रयास नहीं किया। कोई भी आदमी जिसको आप धक्का मारोगे वो संभलने का प्रयास करेगा। कोई आपको थप्पड़ मारता है, क्या करते हो, तुरंत हाथ आगे कर देते हो ना। तो ये जो भी संभलने का प्रयास कर रहे हो आप, मतलब आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, आप अपनी बॉडी का मेंटेनेंस कर रहे हो। ठीक है ना, आप गिर गए, कोई ऐसा देखा है गिर जाता है तो गिरे हुए रहता है, हाँ वो अलग बात है, नशे वशे में है। अगर सही सीधा आदमी है तो क्या करेगा, गिरने के बाद खड़ा होगा ना, तुरंत उठ के खड़े हो जाते हो। तो मतलब आप अपनी बॉडी को क्या रखना चाहते हो, मेंटेन। पर जिसके पास ये सेरेब्रम नहीं होना, ये सेरेबेलम नहीं होना, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो पड़ा ही रहेगा, वो नहीं उठेगा। ठीक, बेहोश हो गया कोई, ठीक है ना, बेहोश हुआ,
क्या होगा, बेहोश हुआ, उसका मतलब उसके सेरेब्रम ने थोड़े टाइम के लिए काम करना छोड़ दिया, इसलिए वो बेहोश हो गया है, ठीक है ना। अनकॉन्शियसनेस आ गई है उसको बेचारे को, क्योंकि सेरेब्रम काम ही नहीं कर रहा। तो सेरेब्रम है वो आपकी बॉडी के पोस्चर और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये पार्ट नहीं होता तो आप सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। अब देखो मैं अपने दोनों हाथों को एक साथ ऐसे कर रहा हूं आपको बताने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या कर रहा हूं, मैं अपने पोस्चर को मेंटेन कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहां पे आपके सामने अच्छा दिखना है भाई, आपके अपने इस पोस्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। अब ऐसे मैं लेट करके पढ़ाऊं तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मुझे अपने पोस्चर को ऐसे मेंटेन करना है। तो इसलिए ये मेरी हेल्प कौन कर रहा है, सेरेब्रम कर रहा है। अगर सेरेब्रम वाला पार्ट नहीं होना मेरे पास तो मैं अपने पोस्चर को नहीं मेंटेन रख पाऊंगा। तो कोई भी चीज वॉल्यूंटरी एक्शंस के अंदर, जैसे मेरे को किसी ने बोला एक चेयर उठा के लाओ, एक चेयर उठा के लाओ, मैं जाऊंगा चेयर उठाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी है कि चेयर को उठा के अपने खुद के ऊपर ही डाल लूंगा और उसके नीचे खुद गिर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं कुछ इस तरह से उस पोस्चर को मेंटेन करूंगा, या तो अपने सर पे ऐसे चेयर को रखूंगा और ज्यादा भारी चेयर है तो, ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल ऐसे उठा के लाऊंगा कि अपनी बॉडी को तो बैलेंस रखूं और साथ उस काम को भी कर लूं। जितनी भी वॉल्यूंटरी एक्शन, मैंने आपको दो तरह की एक्शन बताई थी। एक वॉल्यूंटरी एक्शन जो आप जानबूझ के करते हैं, जो आप सोच समझ के करते हैं, चेयर को उठाना, लिखना, बोलना, सोचना, समझना, ये सारी चीजें वॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। बहुत सारी चीजें जो जिनमें आपका बेसिकली खुद पूरी तरह से आप इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना। ये वॉल्यूंटरी एक्शंस के अंदर पोस्चर मेंटेनेंस बॉडी का बनाए रखने का काम ये पार्ट करता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के बिना ये संभव नहीं है। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट सारा सेरेब्रम है, ठीक है ना, यही ये सारा काम संभालता है। पोन्स का मैंने आपको बताया, सेरेब्रम का मैंने आपको बताया, नीचे का पार्ट बचता है लास्ट मेडुला। ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है ये आपका मेडुला है। ये जो पार्ट है ना, इसके अंदर देखिए ठीक इस तरह से ये जा करके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को पहुंचाने का काम मेडुला करता है। अगर ये किसी एक्सीडेंट में, बाय द वे आपके साथ ऐसा ना हो, मैं ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता हूं, पर कभी कभार आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कोई आदमी है उसका एक्सीडेंट होता है, वो तुरंत गिरता है, मर जाता है, ठीक, और लोग पता क्या बोलते हैं, इसको गुम चोट लगी, इसको दिमाग की चोट लगी। इसका मतलब उसका मेडुला डैमेज हो गया बेचारे का। मतलब इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा ही नहीं रही, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक जा ही नहीं रही, वो मेडुला ही बेसिकली क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, डेथ हो जाती है, तुरंत ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक। तो मेडुला भी सेरेब्रम की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वॉल्यूंटरी एक्शंस में रिस्पॉन्सिबल है। सेरेब्रम है ना, वो किसमें है, वॉल्यूंटरी एक्शंस है उनमें रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है ना बेसिकली जो पोन्स पार्ट है, सॉरी जो आपका मेडुला पार्ट है, ठीक है ना, मेडुला ओब्लिंगेटा, ये किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के अंदर रिस्पॉन्सिबल है मेडुला। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। अच्छा, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें आप बेसिकली जानबूझ करके सोच समझ करके काम नहीं करते। जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है, कंटिन्यूअस बीट कर रहा है, आप सोए हुए हो तब भी आपका हार्ट बीट करने लग रहा है, करना है ना, आपकी एक्टिविटी तो चल ही रही है बेसिकली, ठीक। आप श्वास ले रहे हो, सोच समझ के थोड़ी ले रहे हो, ठीक, फिर भी ये श्वास तो चलने लग रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है आपकी बॉडी में, आपका हार्ट काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हो रही है, ठीक। तो क्या आप ये सोच समझ के कर रहे हो, नहीं कर रहे। आप आईज को ब्लिंक करते हो, ये आंखें है ना, ये बार बार देखो, कुछ टाइम के बाद क्या होती है, ब्लिंक करती हैं अपने आप। क्या सोच समझ करके करते हो, एक बार आंख ब्लिंक, दो बार ब्लिंक, ऐसा सोच समझ के नहीं करते ना कभी भी। तो जितने भी एक्शंस को आप सोच समझ करके नहीं करते हैं उनको कहा जाता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। और उन सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है मेडुला। ये जो पार्ट है मेडुला, ये रिस्पॉन्सिबल है सारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए। बेसिकली आप ये समझ लो, आपकी बॉडी में 70% एक्शंस तो इनवॉल्यूंटरी ही हैं। पता नहीं कोई हार्मोन कहां से कहां जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा कोई हार्मोन कहां से कहां जा रहा है, कोई किसी ऑर्गन को रेगुलेट कर रहा है। जैसे मैंने हाथ हिलाया अभी, इसमें भी 3-4 एक्शन हो गई, आपको पता भी नहीं चला। ये सारी एक्शंस हैं, उनको बेसिकली कंट्रोल करने का काम आपका ये मेडुला करता है। तो मैंने आपको हिंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए, तीनों पार्ट बताए क्या क्या। एक तो मैंने पोन्स बताया, दूसरा मैंने आपको सेरेब्रम बताया, तीसरा मैंने मेडुला बताया। फोर ब्रेन को और मिड ब्रेन को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है, मैंने आई बटन पे लिंक डाल रखा है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट आपको समझा दिए, और यहाँ पे आपका ब्रेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एक बार इसके नोट्स राइट डाउन कर लो, उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इसके जो नोट्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो हिंड ब्रेन के अंदर मैंने आपको सबसे पहला पार्ट बताया पोन्स।
पोन्स है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ये ब्रीथिंग एक्शन को रेगुलेट करता है। जो आप ब्रेथ करते हैं, जो आप श्वास लेते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम ये करता है। दूसरा मैंने आपको बताया सेरेब्लम, ये बॉडी के पोस्चर और मेंटेनेंस को रखता है। ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी वॉल्यूंटरी एक्शंस। वॉल्यूंटरी एक्शंस कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, जिनको आप जानबूझ करके करते हैं, जिनमें आप बेसिकली आपकी बॉडी पूरी अच्छी तरह से इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। और तीसरा मैंने आपको बताया मेडुला, या फिर आप कह सकते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। ये जो मेडुला है ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन। खाना खाते हैं, आपके मुंह में अपने आप सलाइवा आ जाता है, कैसे आ जाता है, ये पार्ट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हार्ट बीट, ब्रेथिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड विद सम रिफ्लेक्स स्नीजिंग, ठीक है ना। जैसे कि आप छींकते हैं, तुरंत छींकते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्स है, जैसे आपने छींका तो तुरंत हाथ लगा देते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्स हैं, जैसे रिफ्लेक्स स्नीजिंग हो गया, कफिंग रिफ्लेक्स हो गया, वोमिटिंग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है ना, वोमिट वगैरह होती है, उल्टी आपको हो जाती है, इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ये के लिए, सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा पार्ट, मेडुला ओब्लिंगेटा। ये आपके नोट्स हो गए। अब आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट पे, स्पाइनल कॉर्ड। बहुत पढ़ना जरूरी है इसको भी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपका ब्रेन है, और यहाँ से आपके पास क्या जुड़ी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है। मैंने बोला था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये मिल करके क्या बनाते हैं, सीएनएस बनाते हैं। मतलब सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। और इसके पास से मैंने आपको बताया था कुछ नर्व्स जाती हैं जो कि परफेरियल, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परफेरियल नर्वस सिस्टम, उसकी बात अभी नहीं करूंगा। तो अभी तो मैंने ब्रेन को तो आपको पूरा समझा दिया अच्छे से, भाई ब्रेन तो पूरा समझ चुके हैं हम, ये सारा का सारा, ठीक है ना। अच्छा स्पाइनल कॉर्ड, इसकी मैं बात करूंगा। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया था, याद होगा। रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने आपको बताया था, जैसे कि किसी एक गर्म ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं, बहुत हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्मा गर्म है भैया, उसको आप छूते हैं, ठीक है ना। टच करते ही क्या होगा, तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। ये क्या थी, रिफ्लेक्स एक्शन थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं जाती है। तो कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती तो है, पर डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड में ही हो जाता है। तो हुआ ना स्पाइनल कॉर्ड का काम। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को आप रीढ़ की हड्डी मत समझिए, रीढ़ की हड्डी अलग चीज है। कई बच्चे समझ लेते हैं बैकबोन को ही शायद स्पाइनल कॉर्ड कहते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड तो देखिए ये है आपके सामने दिख रही है स्पाइनल कॉर्ड इस इमेज के अंदर। इसके अंदर इस मेडुला से जुड़ करके, मैंने अभी अभी बताया, मेडुला से जुड़ करके क्या जा रही है भैया, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है नीचे, जो कि वर्टिब्रेट कॉलम्स। वर्टिब्रेट कॉलम किस में होते हैं, बैकबोन में होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर सेफ होती है आराम से स्पाइनल कॉर्ड। कोई स्पाइनल कॉर्ड, कई बोलते हैं ना कि मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, अगर ये रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन अगर स्पाइनल कॉर्ड होती ना, तो फिर जैसे ही थोड़ी सी चोट लगती आप तो पगला जाते, पागल हो जाते आप तो। इसलिए केवल उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सेफ होती है। आपकी बैकबोन को थोड़ा बहुत डैमेज हो भी जाए तो भी स्पाइनल कॉर्ड पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन में काम करती है। दूसरा, साथ ही एक ब्रिज की तरह से काम करती है। मैंने अभी अभी आपको एक ब्रिज बताया था। ये देखिए, ये आपके पास एक घर है, ये दूसरा घर है, और घर के बीच में क्या है, ये देखिए ब्रिज है। इसके ऊपर से चल करके जाना पड़ेगा भाई। यहां से अगर किसी को जाना है, यहां से अगर किसी को जाना है तो इसके ऊपर से चल के जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा सर। तो फिर ये एक ब्रिज की तरह से काम करेगी। तो किसके और किसके बीच, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के बीच, मसल्स के बीच, और दूसरा आपके ब्रेन के बीच, दूसरा आपके ब्रेन के बीच। कैसे सर, मैंने आपको बताया ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहां से बहुत सारी नर्व्स जा रही हैं, ठीक है ना। तो परफेरियल सिस्टम, आपकी बॉडी का परफेरियल सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता होगा, हाथ को गर्म लगा, परफेरियल सिस्टम लेकर के आया भाई। सेंसरी न्यूरॉन और मोटोर न्यूरॉन मैंने आपको बताए थे। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन लेके आता है तो सीधा भागा भागा किस में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। मोटोर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को वापस लेके जाता है। पर बीच में कौन आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है कि नहीं आती, ठीक है ना, जहां पे रिले न्यूरॉन मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ने एक ब्रिज की तरह से काम किया। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी आई पूरे आपकी बॉडी सिस्टम से, जो भी नर्व्स लेकर के आई वो स्पाइनल कॉर्ड में लाई, और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी, इसमें पहुंचेगी ना, फिर ये ब्रेन में जाएगी ऐसे होते हुए, ठीक है। ये पूरा आपका ब्रेन है, ये सारा का सारा इसमें जाएगी, फिर ऐसे होते हुए फिर ब्रेन जो डिसीजन लेगा वो यहां से वापस स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से सारा का सारा कहां पे वो डिसीजन है, वो नर्व्स के थ्रू आपकी बॉडी के मसल्स तक जाएगा। तो एक ब्रिज की तरह से काम किया ना भाई। मसल से जो भी इंफॉर्मेशन आई पहले स्पाइनल कॉर्ड में आई,
फिर ब्रेन में गई और ब्रेन ने जो भी डिसीजन लिया वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में गया और फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड से आपकी मसल्स तक गया। तो ये आपकी मसल्स और ब्रेन के बीच एक बेसिकली ब्रिज की तरह से काम करती है। इसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी मेडुला ओब्लंगेटा के साथ अटैच होती है और ये वर्टिब्रेट कॉलम्स के अंदर सेफ होती है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करूंगा तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंडक्ट करती है। दूसरा आपको बता देता हूं ये एक ब्रिज की तरह से काम करती है ब्रेन के और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच, ये भी मैंने आपको बताया। और तीसरा यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक रिले पाथ प्रोवाइड करती है, इंपल्स जो आती हैं ब्रेन से इंपल्स जो भी आती है ना, ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उनको ये फैलाती है, ठीक है ना। कहाँ पे फैला देती है, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से फिर मसल्स में फैला देती है। तो वहां पे एक रिले की तरह से भी ये काम करती है। ये फंक्शंस हो गए स्पाइनल कॉर्ड के। तो कितना आसानी से हमने समझ लिया है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कैसे काम करती है, ब्रेन क्या है, कैसे काम करता है। आई होप आपको ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और इंक्लूडेड स्पाइनल कॉर्ड समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, इस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम परफेरियल नर्वस सिस्टम को डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ही जो कमेंट्स हैं, आपके ही जो लाइक्स हैं, ये जो सब्सक्राइब जो बढ़ रहे हैं, इन्हीं सभी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस सब को आप करते रहिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर परफेरियल नर्वस सिस्टम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।